नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सच से आगे। देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कंट्रोवर्सी दो ऐसे दिग्गज लोगों के बीच में जिन्होंने पिछले 10-12 साल से देश को जगाने का काम किया, देश के युवाओं में जोश भरने का काम जिन्होंने किया। और वो दिग्गज हैं दो यूट्यूबर, एक का नाम है विवेक बिंद्रा और दूसरे का नाम है संदीप माहेश्वरी। दोनों ही दिग्गज ऐसे जिन्होंने कई लोगों को जगाया है और कई लोगों के जीवन में रंग भर दिया है। अब सबसे पहले बात करें विवेक बिंद्रा जी की, जिन्होंने कई ऐसे वीडियो बनाए जो चाहे देश की संस्कृति से रिलेटेड हो, चाहे जिसमें मेडिकल माफियाओं का घोटाला उजागर किया हो, यानी मोटिवेशनल की जितनी कैटेगरी होती है उनमें विवेक बिंद्रा जी का एक अहम योगदान रहा है। उसी तरह संदीप माहेश्वरी जी ने भी पिछले 10-12 साल से देश को जगाने का काम किया है। उन्होंने YouTube चैनल को डीमोनेटाइज तक कर दिया, इसलिए कि हमारे वीडियो देखते हुए लोगों के बीच में ऐड ना आए और व्यवधान ना पड़े। यानी दोनों ही लोग पूरे देश में इस तरह से जन जागृति के रूप में कार्य कर रहे थे अपने वीडियो के माध्यम से। अगर दोनों का कंपेयर करें तो लगभग बराबर, यानी 2-3 मिलियन का फर्क। एक का 20-22 मिलियन फॉलोवर हैं यूट्यूब पर, तो वहीं दूसरे का 28 मिलियन फॉलोवर हैं यूट्यूब पर। यानी लगभग बराबर, ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों का सेम तरीका, सेम एल्गोरिथम, और वो था मोटिवेशनल का। अब विवाद इस बात का हुआ, जहां एक तरफ संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल को डीमोनेटाइजेशन रखा है, वहीं पर विवेक बिंद्रा जी पैसे कमाने की होड़ में लग गए और उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और वो प्रोग्राम था बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट इस तरह से किया गया, कुछ बड़े बड़े नामचीन लोगों को इस तरह से जोड़ा गया, कुछ राजनेताओं को, दिल्ली बीजेपी के बड़े राजनेता मनोज तिवारी तक से गाने गवाए उसने, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम रच डाले ताकि जनता में भ्रम फैलाया जा सके और पैसा कलेक्ट किया जा सकते। जैसा उनका रुतबा था, बोलने का तरीका था, जल्दी आओ जल्दी आओ, और इस तरह से उन्होंने पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बात यहां तक ठीक थी, पैसा हर कोई इंसान कमाता है और कमाना भी चाहिए, पैसा कमाने में कहीं बुराई नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी शुरू तब हुई जब संदीप माहेश्वरी के शो में एक बंदे ने खुलासा किया और उसने नाम न लेते हुए यह कह डाला शो के अंदर कि एक बड़े, जिनका नाम डॉक्टर से शुरू होता है, और उन्होंने प्रोग्राम बेचने के नाम पर, बिजनेस बेचने के नाम पर, सिखाने के नाम पर, कोर्स के नाम पर उन्होंने लाख रुपए ले लिए और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब पैसे वापस की डिमांड की गई तो वो भी नहीं मिला। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को यह कह करके बेचना कि ये आप खरीदिए, इससे ये हो जाएगा, वहां तक ठीक होता है। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब वो प्रोग्राम ऐसे व्यक्तियों को बेच दिया जाए जो उनके काबिल नहीं हो। दोस्तों, बड़ा बिजनेस में विवेक बिंद्रा जी की गलती भी जहां तक हमें समझ आती है, उनकी भी यही रही कि उन्होंने हर व्यक्ति के लिए यह प्रोग्राम बेचना शुरू कर दिया। कोई मध्यम वर्गीय परिवार का कोई भी नौजवान जो सोशल मीडिया यूज करता है, जो कंबल में पड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे प्रोग्राम खरीद लेंगे तो रजाई में बैठे बैठे कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाते। और यही विवेक बिंद्रा जी की चूक थी, और जिसका खुलासा संदीप माहेश्वरी जी के प्रोग्राम में एक लड़के ने किया। उसका खुलासा होते ही विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी पर
लीगल नोटिस भेज दिया गया, उनके ऊपर मुकदमे की तैयारी कर डाली। वहीं पर संदीप माहेश्वरी जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हुए यह भी दावा किया कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि ये चुप हो जाएं, लेकिन संदीप माहेश्वरी भी चुप होने वाला नहीं था, उसने खुलासा दर खुलासा कर दिया। अब तो बात यहां तक पहुंच गई कि नोएडा में विवेक बिंद्रा जी की दूसरी पत्नी ने भी उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है, जहां पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें विवेक बिंद्रा जी अपनी पत्नी के साथ अठखेलियां करते हुए नजर आते हैं। उनकी दूसरी पत्नी ने यह आरोप लगाया और वीडियो भी वायरल कर दिया। इस बात से यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी इसमें गलत हैं और उनका जो बिजनेस मॉडल था इसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम हुआ है और इसका खुलासा संदीप माहेश्वरी जी ने किया। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि विवेक बिंद्रा जी को ऐसे लोगों को प्रोग्राम नहीं बेचना चाहिए था जो इसके काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को कोर्स नहीं बेचना चाहिए था जो बिजनेस का ज्ञान नहीं रखते। अगर धनाढ्य लोगों को प्रोग्राम बेचते तो वो कुछ सीख सकते थे, वो कुछ आगे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब दूसरा आरोप उनकी दूसरी पत्नी ने जब लगाया है, एफआईआर दर्ज करवाई है, तो इससे यह साबित हो गया कि कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी इस मामले में, इस स्कीम में गलत पाए गए हैं और उनको लोगों के 500 करोड़ से अधिक रुपए हैं वो लौटाने ही चाहिए। और हमारा ये मानना है कि इतना बड़े घोटाले का खुलासा होना चाहिए, उनको पैसा वापस कर देना चाहिए ऐसे लोगों का जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो लड़के, वो नौजवान कुछ करने के जज्बात में आकर के ऐसा कोर्स खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। दोस्तों, इस वक्त ये कंट्रोवर्सी की जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही बड़े यूट्यूबर, नामचीन यूट्यूबर हैं, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से देश में जनजागृति भी फैलाई है। इस बात को हम नकार नहीं सकते, वो चाहे विवेक बिंद्रा जी हो और संदीप माहेश्वरी जी हो। लेकिन हमारा मानना है कि गलत ही होता है। उनकी की हुई अच्छाई को एक गलती ने छुपा लिया है, लेकिन हम अच्छाई भी कहना चाहेंगे कि विवेक बिंद्रा जी ने अच्छे वीडियो भी बनाए हैं जिससे देश के बहुत से लोगों का भला भी हुआ है। लेकिन इस मामले पर यह कहना चाहेंगे कि यहां पर विवेक बिंद्रा जी गलत हैं और गलत रहेंगे। इस पूरे कंट्रोवर्सी मामले पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, वो इस तरह के जंजाल में ना फंसे। क्योंकि कोई भी ऐसा कोर्स आपको करोड़पति नहीं बना सकता जब तक आप मेहनत ना करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।